आईवीएफ की ट्रीटमेंट प्रोसेस में एम्ब्रियो बन जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप इस पड़ाव पे हैं कि जहाँ पे आपके एम्ब्रियोज बन चुके हैं और अब आपको निर्णय लेना है कि कितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप सफल तो रह चुके हैं। आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आईवीएफ की प्रोसेस में कितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने चाहिए, ये निर्णय कौन लेता है, ये निर्णय कब लेना चाहिए, कब अपने डॉक्टर के साथ में इस निर्णय के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा। तो आज चबूतरे पे चर्चा करते हैं, क्या आईवीएफ में ट्विन प्रेगनेंसी बहुत जोखिम भरी है, इसके बारे में। तो जानते हैं सबसे पहले कि सिंगलटन प्रेगनेंसी और ट्विन प्रेगनेंसी में क्या अंतर होता है। सिंगलटन प्रेगनेंसी यानी कि औरत के गर्भाशय में एक ही भ्रूण का होना और एक ही बच्चे का डेवलपमेंट होना। इसमें ये गारंटी रहती है कि ये प्रेगनेंसी 90 महीने तक जाएगी और उसके बाद में एक हेल्दी माँ और हेल्दी बच्चा अपने हाथ में आएगा। ट्विन प्रेगनेंसी में 2 बच्चे माँ के गर्भाशय में होते हैं। क्योंकि ये 2 बच्चे होते हैं तो सिंगलटन प्रेगनेंसी से इसके सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो 2 गुना हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो समय से पूर्व प्रसूति होना यानी प्रीटर्म डिलीवरी। क्योंकि बच्चे तो होते हैं तो अवल भी उतनी ही बड़ी होती है, तो हो सकता है कि वो अवल थोड़ी सी गर्भाशय में नीचे सरके, जिसके वजह से प्लासेंटा प्रीविया और प्लासेंटल एब्रप्शन हो सकता है। उसी के साथ में प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में होने वाला बीपी, इन सब के चांसेस ट्विन प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं। जो नॉर्मल सिंगलटन प्रेगनेंसी में नौशिया वोमिटिंग होती है यानी कि उल्टी और मतली होती है, वो ट्विन प्रेगनेंसी में लगभग 2 गुनी हो जाती है। तो लगभग सारी ही तकलीफ़ें माँ को दुगने में सहनी पड़ती है ट्विन प्रेगनेंसी में। तो क्या ट्विन प्रेगनेंसी हमेशा ही नुकसानदायी होती है? दरअसल बात ये नहीं है। जब हम आईवीएफ में 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, जैसे कि पहले ही और एक ही अटेम्प्ट में पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, जिससे कपल का पैसा और समय दोनों की भी बचत होती है। साथ ही साथ ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जब हम एक ही भ्रूण का स्थानांतरण करते हैं, तो उसका सक्सेस रेट कुछ 30 से 50% तक है। और जब हम 2 भ्रूण औरत के गर्भाशय में डालते हैं तो उसका सक्सेस रेट 50 से 70% है। इसका मतलब अगर आप डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाएं तो उसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो क्या हमेशा आईवीएफ का ट्रीटमेंट करते वक्त डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहिए? जी नहीं। सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किन में करें और डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किन में करें, इसका एक चयन प्रोसीजर होता है, एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो मोटा मोटी मान ले, जो औरतें यंग है, काफ़ी युवा है, जिनका हस्बैंड के फैक्टर के कारण आईवीएफ हो रहा है, जिनके ट्यूब्स में कुछ दिक्कत होने के कारण आईवीएफ हो रहा है, या जिनके पहले अबॉर्शन रह चुके हैं, इन सारी लेडीज़ में एक ही भ्रूण का स्थानांतरण करना या सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना फ़ायदेमंद साबित होता है। उसके साथ ही ऐसे कुछ कपल्स हैं जिनका पहले एक बच्चा हो चुका है, पहले बेबी के टाइम पे सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुआ था, या फिर पहले फाइब्रॉइड रिमूवल की सर्जरी हुई है, या गर्भाशय के ऊपर कौन सी भी सर्जरी हुई है, तो ऐसे केसेस में सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, एक ही एम्ब्रियो का स्थानांतरण करना हमेशा पेशेंट के फ़ायदे का रहता है। लेकिन अगर ऐसे कुछ कपल है जिनका एज थोड़ा ज़्यादा है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ख़राब है या एम्ब्रियो की क्वालिटी ख़राब है, तो ऐसे स्थिति में, ऐसे केसेस में 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना फ़ायदेमंद हो सकता है। सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना चाहिए या डबल, इसके बारे में एआरटी लॉ ने भी क्लैरिटी दी है। आप शायद जानते होंगे कि हमारे भारत देश में एआरटी लॉ नामक कानून स्थित है, जिसका पालन करना हर एक आईवीएफ सेंटर और हर एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट को अनिवार्य है। तो हमारा लॉ कहता है कि अगर वो स्त्री 40 की उम्र से भीतर है तो 2 से ज़्यादा ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। यहाँ पे मैं केवल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र ये आधुनिकतम टेक्निक है और सारे स्टैंडर्डाइज आईवीएफ सेंटर में ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र या डे 5 ट्रांसफ़र की ही पॉलिसी फॉलो होती है। तो इस वीडियो का सारांश या फुटनोट ये है कि आईवीएफ में सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाए या डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाए, यह एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है, पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, और इस बारे में जो डिसीजन है वो ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर और ट्रीटमेंट लेने वाले कपल, इन दोनों ने मिलकर करना चाहिए। इसी के साथ में आपको सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना है या डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना है, ये आपके डॉक्टर को आप
तब बताएं जब आपके भ्रूण बन गए हैं। इस तरीके का कॉल आपको आईवीएफ सेंटर से आएगा या उस तरीके की कंसल्टेशन के लिए आप आईवीएफ सेंटर में जाएंगे, क्योंकि फिर उसी टाइम पे इन एम्ब्रियो की फ्रीजिंग होती है। तो ये फ्रीजिंग अगर आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो एक स्ट्रॉ पे एक ही एम्ब्रियो इस तरीके से की जाती है, जिसके चलते दूसरे एम्ब्रियो को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। धन्यवाद।